हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है मैथ गुरु एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रकाश चावड़ा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम डिस्कशन कर रहे हैं जेई 2025 के लिए, जेई 2025 के लिए। जेई की जितने भी पी वाई क्यूज़ हैं, स्पेशली हम स्टार्ट कर रहे हैं 1979 से 2024 तक के सारे एमसीक्यूज़ के हम बैंड बजाएंगे। अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, दूसरा शुरू नहीं करूंगा। थोड़ा टाइम लगता, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन मेरा एक विज़न है, एक मिशन है कि मैं जेई के जितने भी पी वाई क्यूज़ हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर के लगभग 500 to 600 पी वाई क्यूज़ मिल जाएंगे 1979 से, है ना। तो अभी तक YouTube के इतिहास में ऐसा किसी भी एजुकेटर ने नहीं किया है कि जेई के पी वाई क्यूज सारे डाल दिए गए, क्योंकि मेहनत लगती है बेटा, और इनमें व्यूज़ भी इतने नहीं आते, क्योंकि एक क्वेश्चन करवाने में 10 मिनट लगते हैं, तो कौन माथा पच्ची करे। लेकिन मेरा एक विज़न है कि जुड़ने वाले हर एक स्टूडेंट और आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं एक पूरा एक पैकेज लेके आ जाऊँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि यही बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इन्हीं पी वाई क्यूज़ के कोर्स बना बना के बेच रहे हैं, और उसमें भी कुछ चुनिंदा पी वाई क्यूज करवाते हैं, और मैं तो एक को एक पी वाई क्यू करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। और आप में से किसी को भी मैथ्स में किसी भी टॉपिक में कैसा भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरे नंबर मैंने कई बार आपको दिए हैं। मेरे नंबर हैं 9950496952, 995049 ओके, लेट्स स्टार्ट। खुल जा सिम सिम। तो कल हमारा जो डिस्कशन था वो क्वेश्चन नंबर 18 तक था, 19 हमने कर लिया था। आज हमारा जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आज का, 2017 जेई का क्वेश्चन है। अब एक बार समझे, कुछ भी नहीं, एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन है, उस ट्राइंगल का एरिया पता है, तो बताना है और तो सेंटर क्या होगा। ओहो, लेंदी है, ईजी है बट लेंदी है। देखते हैं क्या रहता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ तुम कि जब किसी ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स गिवन हो, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो आप एरिया कैसे फाइंड करते थे? क्या यही फॉर्मूला था क्या? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू एरिया। यही था ना फॉर्मूला। इसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। अच्छा, यही क्यों यूज कर रहे हैं? अरे तुम्हें पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसी ट्राइंगल में। लेकिन ऑल्टीट्यूड्स मिलेंगे कैसे जब वर्टिसेस न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं हो? ये तो के में दे रखी है, यानी सबसे पहले हमें के निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा बेटा? वो ऐसे निकलेगा, चुपके से, चोरी चोरी, चुपके चुपके। तो देखो, 1/2 अपनी जगह पे पड़ा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा k, ये हो गया तुम्हारा 5, और ये हो गया तुम्हारा -k। बहुत बढ़िया। देन माइनस का 3k, एंड देन आ जाएगा आपका k, एंड देन आ जाएगा आपका 2 एंड 1 1 1, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? अरे 28। ये तो दे ही रखा है ना बेटा, ये दे रखा है। सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, के को मैंने ऐसे लपेटा, दिस इंटू दिस, ये हो गया आपका 10 एंड प्लस का के स्क्वायर। ये क्या हो रहा? के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दिया है मैंने, आई होप, या लिखने में गड़बड़ हुआ है। k5, जस्ट ए मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ k³ में इक्वेशन नहीं बनेगी जहाँ तक मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? क्वेश्चन नंबर 20 है। k - 3k 5, k - k n 2 बराबर है k 5 के बराबर। सॉरी, अपन सॉल्व ही गलत कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला पॉइंट ही अपन चूक गए। अरे के इसको पकड़ा तो दिस इनटू दिस, ये क्या यार, आज भी गाने के चक्कर में क्या है ना, दिमाग इधर चला गया। तुम लोग भी ना, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। के को पकड़ा मैंने, ये गया और ये गया, ये बन गया आपका के माइनस टू, बहुत बढ़िया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3k, और ये बन गया आपका 5 एंड प्लस के, एंड ये बन गया आपका 1। इसके लिए देख लिया हमने 5 प्लस के, और इस 1 के लिए जब डिटर्मिनेंट ओपन होगा तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये बन गया 10 प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू लिख दूं क्या, प्लस माइनस 56। क्यों, अरे 2 को इधर भेज दिया ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से बेटा एक इक्वेशन बनने वाली है, ये बन जाएगा के स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2k, ये हो गया 15k, 5 3 15, और प्लस का 3k स्क्वायर प्लस का 10 प्लस का के स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 56। बहुत बढ़िया, 3k स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि बोले तो मैं लिख दूं सीधा 5k स्क्वायर, बहुत अच्छे, 15k माइनस 2k बोले तो 13k, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस 10 को इधर लाओगे तो दो इक्वेशन है मैं सीधी बना रहा हूं, देखना, ये 10 इधर भेज दिया तो इधर हो जाएगा आपका, चलो इसको पहले अपन इधर ही रखते हैं। तो मान लीजिए मैंने प्लस 56 से खोला, तो 56 इधर आया, 10 इधर पड़ा है, तो माइनस का 46 कर दूं, सही कर रहा हूं क्या, माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर यही चीज मैं यूं करता कि ये कब हुआ, जब इसको प्लस से खोला, तो प्लस 56 और 56 इधर आया, तो 10 माइनस 56 माइनस 46। लेकिन अगर यही चीज मैं माइनस से खोलता तो 5k स्क्वायर प्लस 13k, अब ध्यान से समझना, अगर माइनस 56 से खुलता तो माइनस आके इधर होता प्लस, और ये बन जाता 66। अब मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, देखता हूं तुम में से कौन है सूरवीर जो मेरे सवालों के जवाब देगा। मैं कहूंगा कि साहब इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। बोलो क्यों, बोलो क्यों। अरे इसका जब डेल्टा आप सॉल्व करोगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 66 करोगे तो ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं है। तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, इसके रूट्स तो इमेजनरी आएंगे। और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, ऊपर ही ऊपर, अरे देखो देखो देखो, के इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो ध्यान रखना के रियल नंबर भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। चलो इसको देखते हैं, जुगाड़ करते हैं। मैं सीधा लगा रहा हूं, श्री 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 धराचार्य फॉर्मूला, माइनस 13 बी स्क्वायर 169 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 इंटू 46 अपॉन में कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो ये मिलेगा बेटा माइनस 13 प्लस माइनस, अब 5 चौकिया 20 और 46 इंटू 2, 46 इंटू 2 करो, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8, 920, 920 प्लस 169, 9 6 2 8, 10 1089, और 1089 तो पता है किसका होता है, 33। हो आयो मजो। यहां से मिलेंगे दो आंसर, प्लस 33 माइनस 13 अपॉन 10 बोले तो 2, माइनस 33 माइनस 13 यानी माइनस 46 अपॉन 10, माइनस 46 अपॉन 10, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको। तो हमारे सामने जो k की वैल्यू आई है बेटा, कितनी आई है रे, बोलो बोलो। अरे k की a की वैल्यू आई है, और वो कितनी है साहब, 2। बहुत बढ़िया, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ है, k निकला है अभी। अब जब k निकल आया तो हमें वर्टिसेस मिल चुकी है। अच्छा बताओ, k जब 2 है तो पॉइंट्स क्या क्या मिले, a क्या मिला, बोलो जल्दी बोलो, 2 कॉमा माइनस 6, बहुत अच्छे। अच्छा b बता दो जल्दी जल्दी, 5 कॉमा 2, बहुत बढ़िया। अच्छा c बता दो जल्दी जल्दी मुझे, कमॉन, माइनस 2 कॉमा 2। ये अब वर्टिसेस मिली हमें ट्रायंगल की, और तो सेंटर की बात तो अब होगी। अच्छा अब क्वेश्चन आसान हो चुका है। मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई तुम्हें अगर ये वर्टिसेस दे रखी हो ट्रायंगल की और निकालना है ऑर्थो सेंटर, तो पहले तो बताओ ऑर्थो सेंटर होता क्या, ए ऑर्थो सेंटर ऐसा कुछ होता है बेटा। देखो
इन समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा मेरे सामने ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये अपना एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, और इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। ए मेरे पास में है 2, -6, बहुत बढ़िया। बी कितना है रे? अरे 5, 2। सी कितना भैया? -2, 2। तो जो ये ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, सपोज मैं इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और ऐसे कैसे अगर इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है यही है ऑर्थो सेंटर, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? अरे स्ट्रेट लाइन ही तो मजा देगी इसको, देखो तुम। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देता हूं। सपोज मैंने कहा सी मेरे लिए फिक्स है, और सी से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम है सी एन, यानी सी एन जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो तुम तो मुझे सिर्फ इतना सा बता दो ए बबुआ, इतना सा कि ए बी का स्लोप क्या है। एम ऑफ ए बी कितना है? जल्दी बोलो बेटा। y2 - y1, 2 -+6 अपॉन 5 - 2 बोले तो 3। अरे कितना आया रे बबुआ? 8/3। अच्छा, ए बी का स्लोप अगर 8/3 है, तो तुम मुझे बताओ सी एन का स्लोप कितना होगा। If two lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes m1 dot m2 equal to -1। सीधा लिख दूं क्या? -3/8। आया क्या समझ में? अरे ए बी का अगर 8/3 है तो सी एन तो परपेंडिकुलर है, -3/8 होगा। अच्छा, नाउ वी हैव द स्लोप ऑफ सी एन एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द सी एन दैट इज -2, 2। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सी एन। सो इक्वेशन ऑफ सी एन, परपेंडिकुलर सी एन, y - y1, yes, come on, y2 - y1, 3/8, and x - x1, that is x plus 2. So you will get this equation 8y - 16 equals to -3x - 6, right or wrong? Yes, come on. इसी इक्वेशन को और ढंग से सॉल्व करता हूँ। जैसे ही मैं ढंग से सॉल्व करूँगा, that will become as 3x plus 8y equals to 10, राइट और रॉन्ग? अरे ये इक्वेशन बन गई इस ऑल्टीट्यूड की, और जो भी ऑर्थो सेंटर होगा इस इक्वेशन के ऊपर होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इन पॉइंट्स को उठा उठा के इसमें पटकना है, उठा उठा के पटको। 2, -1/2, 3 2 जा 6 -4, 6 -4 10 होता ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ना, 7 हुआ। 3 -4 -6, 3 -3 ना। 2 × 3 कितना हुआ बेटा? 6, एंड 8 का आधा कितना हुआ? 4। अरे 6 और 4 10 हो गया। अरे बेटा हो गया। डी फॉर डम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। आया है समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने फाड़ के रख दिया इसको। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ले चलो सजना तारों के शहर में। चलो तुम्हें तारों के शहर को दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये भी अच्छा था, JEE 2014 का क्वेश्चन था। लॉन्ग मेथड में तो आप फंस जाओगे, 2 घंटे में नहीं होगा, बट शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो चंद सेकंडों में क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। लेट ए बी सी एंड डी द नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस लाइज इन द 4th quadrant and is equidistant from both the axes, then relation between A B C D। बहुत बढ़िया, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बिखेर के रख देंगे। पहले तो मुझे पहली इक्वेशन की पहली लाइन की इक्वेशन बताओ। दैट इज 4ax प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी लाइन की इक्वेशन बताओ, जल्दी बताओ। 5bx प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0। अच्छा, बोला इसने ये है कि ये दोनों लाइनें जो है ना बेटा कहाँ इंटरसेक्ट करती है, जल्दी बताओ। लाइज, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई इनका, इन दोनों लाइंस का ये कहीं से भी जाती होगी, वी हैव नो आइडिया, बट इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मजे की बात देखो बेटा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वो कहाँ है? 4th क्वाड्रेंट में है। तो एक तो देखो बेसिक मेथड, if we solve these two equations simultaneously we will obtain the values of x and y।
and we can let this point is x comma minus y ना. So you can evaluate easily x equal to minus y. x और y की वैल्यू निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो. क्यों? क्योंकि बोला है कि ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंट है. लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा. तो बेटर है मैं कुछ और समझूं. अभी लेते हैं. देखो, अच्छा, मैंने कहा कि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया होगा, हमें नहीं पता वो क्या था. ये जो भी पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं कहूँ इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो तुम बताओ y क्या होगा. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. पहली बात तो ये कि ये पॉइंट इन दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, और जब भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो उसमें x और y की वैल्यू सेम होती है कि नहीं होती है. अगर ये x है तो ये भी x होगा, h कॉमा के इक्वल होते हैं. तो ये अगर अल्फा है तो होगा तो ये भी अल्फा. बट कैसा अल्फा रे भैया? माइनस अल्फा. वाई दिस कोलाबेरिटी? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y, x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा. अब मुझे मिल गया कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अल्फा कॉमा माइनस अल्फा है. सो दिस पॉइंट v p will also satisfy this equation as well as this equation. इस पॉइंट को मैं इन दोनों में टपका देता हूं. जब ये पॉइंट इसमें घुसेगा तो कैसा दिखेगा रे? 4a अल्फा माइनस 2a अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? माइनस सी. अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई रे बेटा इन दोनों से? कमॉन कमॉन कमॉन, यहाँ से मिलेगी 2a अल्फा, यानी माइनस सी अपॉन 2a. राइट और रॉन्ग? दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन 1. सिमिलरली यहाँ पर पटको 5b अल्फा minus 2b alpha equal to minus d. So you will get alpha equals to minus d upon 3b. ये b है बॉम्बे, 3b. बिल्कुल. तो ये अल्फा की दो वैल्यू मिल गई, और आपको तो पता है अल्फा तो अल्फा है, चाहे कहीं भी हो. तो इन दोनों को इक्वेट कर दो रे भाई बाबा. और जैसे इक्वेट करोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. c अपॉन 2a that is equals to d upon 3b. इयो चेपो रे भाई, चेपो 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 चेपो. ये हो जाएगा 3bc इक्वल्स टू 2ad, या फिर 3bc माइनस 2ad इज इक्वल टू 0. या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है. 3bc को इधर ले आओ, 2ad माइनस 3bc इक्वल टू 0. इन दोनों में से जो मिले मार दो फटका. अरे ये बेटा 3bc माइनस 2ad इक्वल टू 0. C फॉर कैट इज द परफेक्ट आंसर. समझ गए बेटा? थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी वेरी लवली डे. और आप में से किसी को भी जेई मेंस और जेई एडवांस के मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे जुड़ो बेटा. 9950496952 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.